कहाँ तलाया भैया, सही में बता, इतने कहाँ तलाया? सुदामा जी कन्हैया जी के कान में जाकर बोले, कन्हैया एक बात तो बता, पहले तो तू माखन की चोरी करे फिर तेने वस्त्र चुराए, अब का तेने इन लुगाइन की चोरी भी, हे भगवान, प्रारंभ कर दी है क्या? कन्हैया जी बोले, भैया मैं काऊ ने लेकर, ये तो जो है ना अपने आप जो है भाग कर सब जो है अपनी मर्जी से ही सब हमारे द्वारका में आए हैं। भगवान ने 16,108 आदमियों से कहा, बोले हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण देव हैं, आप आकर के इनके चरणों को छू लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो जरूर 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 लेना चाहिए। कन्हैया जी तुरंत उठ करके 16,108 रानियों से कहा। जब भगवान ने 108 रानियां 16,108 रानी लगी, एक एक करके सुदामा जी ने हाथ ऊपर कर लिया आशीर्वाद देने के लिए। आयुष्मान भवा, तीर्थ आयुवान भवा, धनवान भवा, पुत्रवान भवा, खूब आशीर्वाद सुदामा जी महाराज दे रहे हैं। अब तो आशीर्वाद देते 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 जब काफी देर रह गई तो सुदामा जी को हाथ नीचे करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि एक के बाद 16,108 रानी थी। 1 घंटा हो गया आशीर्वाद देते देते, हाथ नीचे ना हो रहा। सुदामा जी कन्हैया से बोले कन्हैया एक बात तो बता, सही से बता, अभी और कितनी रह रही हैं, कहां से लेके आओ इतनी? कन्हैया जी बोले, भैया अभी तो ट्रेलर है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या महाराज। 16,108। सुदामा जी बोले, देख कन्हैया मैं तो बड़ो बूढ़ो आदमी है ना, वो मेरे बस की ना है इतनो आशीर्वाद देनो, इतनी देर हाथ ऊपर करने काम कर, इन सबन के बटकी तू ही मेरे पामन ने छीले, और मैं तो ये सब आशीर्वाद दे दूंगा, तू मेरे पामन ने छीले। हे भगवान, सुदामा जी एक बार दोनों हाथ उठाकर सबन ने वैसे दे दो, दूर से दे दो आशीर्वाद। अब पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से दे दो आशीर्वाद। कन्हैया जी तुरंत उठ करके सुदामा जी के चरणों को पखारा है, और मेरे सुदामा जी महाराज ने आज त्रिलोकी के नाथ महात्मा नारायण को दोनों हाथ उठाकर खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया है, खूब खूब आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद देने के बाद कन्हैया जी जब बैठे हुए थे, सुदामा बोले, देख मनी मन सोच कर सुदामा जी कि सुशीला ने तो बहुत कुछ कहकर भेजा था कि भगवान ये देंगे वो देंगे, और कन्हैया तो लेन देन की कुछ बातें ना कर रहे हो, जैसे मोड़ बंधवारे ना कर रहे। राधे राधे, हम मोड़ बंधवारे भी ना कर रहे ना, आपकी बार लेन देन की बात कर कह रहे महाराज तुम कथा सुनाते हो, बस जो होगा देखा जाएगा। सुदामा जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले सुशीला ने तो बहुत कुछ कहकर भेजा था, भगवान ये देंगे वो देंगे, लेकिन कन्हैया तो लेन देन की बात ही ना कर रहे हो। सुदामा जी बोले, चलो मैं ही याद दिला कर देखूं, क्या पता भूल रहे हो भगवान। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया देख अब होते रह गई तेरे यहाँ, मुझे अब ऐसा है ना, मुझे चलना चाहिए। अब तेरी भाभी भी जो है घर में, सुशीला जो है वो अब हमें याद कर रही होगी, चलना चाहिए, बच्चे भी याद कर रहे होंगे, चलना चाहिए। सुदामा कन्हैया जी बोले, अरे सुदामा जी अभी तो आप आए हो, एक बात तो बताओ, आखिर हमारी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? कितना टाइम हो गया? सुदामा जी बोले, तेरी भाभी तेरे नहीं है, क्या भेजती बता तो सही, तेरे को कमी थोड़ी है, राजा महाराजा की तरह महल में रह रहे हो, बता क्या भेजती? कुछ नहीं भेजा भाभी ने। कन्हैया जी नहीं भैया सुदामा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी ने आज मेरे लिए कुछ ना भेजा हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा जी बगल में पोटली को दबा रहे थे, छुपा रहे थे भगवान से, भगवान को बातों में लगाने लगे। बोले, कन्हैया देख तो सही, बचपन में जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुजी के आश्रम में, तो गुरुजी एक दिन कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे थे कि पर धन को माटी समझ, पर स्त्री मात समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जमा। पर धन को माटी समझ, पर स्त्री मात समान, इतने में हरि नाम ले तो तुलसीदास जमान। तो कितनी सुंदर शिक्षा गुरुजी दे रहे थे आश्रम में उस समय, है ना कन्हैया? कन्हैया जी बोले, बात मत लगाओ, क्या भेजा भाभी को? जबरदस्ती कन्हैया जी ने सुदामा जी के बगल में हाथ को डालकर पोटली को खींचा, और जैसे ही देखा पोटली को पन्नी में लाए
सुदामा जी पूरी पैकिंग के संग आए हैं, सो लाए चावल। भगवान ने जैसी पोटली खोल कर देखा, भगवान समझ गए कि आज मेरी भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू जो है मेरे आगे फैलाया है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी भाभी की झोली में आज कुछ ना कुछ जरूर 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 डालूंगा, जरूर डालूंगा। कन्हैया जी जैसे खड़े हुए, पोटली को हाथ में लेकर एक मुट्ठी तंदुल जैसे हाथों में लिया, खड़े हो जाओ प्रभु, एक मुट्ठी हाथ में चावल ले लीजिए, तंदुल ले लीजिए। जैसे ही एक मुट्ठी तंदुल हाथों में लिया, एक मुट्ठी तंदुल हाथों में लेते लेते भगवान ने संकल्प कर लिया कि मैं अपना एक लोग अपने मित्र सुदामा को दान में दे रहे हूँ। एक मुट्ठी तंदुल मुख में डालते ही एक लोग सुदामा जी को दान में दीजिए, ताली बजाओ। जैसे ही दूसरी मुट्ठी हाथों में ली, दूसरा संकल्प कर लिया कि मैं अपना दूसरा लोक भी अपने मित्र सुदामा को दान में दे रहे हूँ। दूसरा लोक दे दिया हमारा दूसरी मुट्ठी में। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान खाने के लिए जा रहे थे, इतने में ही रुक्मणी ने आकर जो है भगवान का हाथ पकड़ लिया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, रुक्मणी तो देख लो, कोई बात नहीं।